On the basis of development, how many kinds of resources are there? Which two types? On the basis of development, आयुषी पटेल, लाउडली। पोटेंशियल बोलते हैं उसको, हाँ पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेस, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेस। बुक में आप देखिए तो कहाँ देख रही थी? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या बेस्ड ऑन डेवलपमेंट मैं पूछा हूं ना, कहाँ देख रही थी आप? पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेस, सिट डाउन। हाँ, यानी कि संभावित संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि संभावित संसाधन, या एक्चुअल रिसोर्सेज मीन्स वास्तव में जितने संसाधन अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन अ रीजन बट आर नॉट फुली डेवलप्ड ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी एंड inappropriate technology. Look straight and be straight. पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे संसाधन जो किसी एक पर्टिकुलर यानी कि विशेष क्षेत्र में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। रिसोर्सेज हैं लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, फुली डेवलप्ड नहीं हो पाए। अब फुली डेवलप्ड नहीं हो पाए, रीजन ये है कि वहाँ या तो टेक्नोलॉजी की कमी रही हो या फिर लोग पहुँच न पाए हों उस प्लेस पर। ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। इसलिए संभावित संसाधन तो है लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पाए लोग, यानी कि लोगों की या तो पहुंच नहीं हो पाई या फिर टेक्नोलॉजी नहीं थी रिसोर्स को यूज करने का। These resources can be developed in the near future with the development of technology। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसे संसाधनों का प्रयोग आने वाले समय में लोग कर पाए, यानी कि उसको डेवलप कर लें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए। यानी कि हो सकता है कि आगे आने वाले 2 साल 4 सालों में टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जाए, मशीनें और कुछ बन जाए, जिसके द्वारा वहाँ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा था या जिनको डेवलप नहीं किया जा मतलब कर पा रहे थे, उसको डेवलप कर लें, उसका यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान हैज पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में संभावना है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का, बट इट इज़ नॉट येट फुली डेवलप्ड। लेकिन अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। यानी कि राजस्थान जो हमारा स्टेट है हमारे देश का, वहाँ चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का यूज कर लें, बट क्या बेटा पहुँच रहे हैं, वेट करिए थोड़ा, उसका यूज अधिक कर लें। बट प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितना डेवलप होना चाहिए मैक्सिमम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए। यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी उतनी अधिक नहीं है। अब संभावना है कि जैसे जैसे थोड़ा तो सा समय आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू चलने दीजिए, तो उन रिसोर्सेज का यूज मैक्सिमम किया जा सकता है, उसको और अधिक डेवलप किया जा सकता है।
ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज विच आर पिकनिक स्पॉट्स, कम्युनिटी हॉल्स एटसेट्रा, fully surveyed and well established in terms of utilization with the available technology। जो यस बेटा वास्तविक, हाँ, जो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि जितना टेक्नोलॉजी तकनीकी व्यवस्था अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके अनुसार जो है डेवलप कर लिए गए हों। और जैसे कि मान लीजिए कोई पिकनिक स्पॉट है, कम्युनिटी हॉल है, यानी कि एक समुदाय से संबंधित कोई एक हॉल जहां लोग बैठकर कुछ काम करते हैं, या कोई पिकनिक स्पॉट है जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठते हैं। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन एक्चुअल रिसोर्सेज के रूप में जाने जाते हैं, जो पूरी तरह से निरीक्षण करके डेवलप किए गए हैं, फुली डेवलप्ड, और अच्छे तरीके से अनुमान लगा लिया गया कि उनका कितना यूज कैसे करना है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि वास्तविक संसाधन। कोई पिकनिक स्पॉट या कम्युनिटी हॉल, ये एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं। विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी जहां डेवलप नहीं हो पाया, वो पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं, यानी कि संभावित है। द अवेलेबल soil of the northern plains and the oil fields of Assam are examples of actual or developed resources। अच्छा, साथ ही साथ the Damodar coal fields in India, हमारे देश में दामोदर कोल फील्ड्स, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, एक प्लेस का नाम दामोदर कोल फील्ड्स। फिर जो है उत्तर भारत की जो मिट्टी है, उत्तर भारत की जो मिट्टी है, आपके बुक में हो सकता है एलुवियल आयल लिखा हो, दिख रहा है बुक में? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के 2 लाइन ऊपर एलुवियल ऑयल लिखा है बुक में ना। तो एलुवियल ऑयल नहीं होता, एलुवियल सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल। दोमट मिट्टी कहते हैं, जो उत्तर भारत में ज़्यादातर पाई जाती है और लगभग सबसे अधिक उपजाऊ भी होती है। तो वही कह रहा है कि द एलुवियल सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। जितना टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसके अनुसार हम खेती से बेहतर इल्ड्स, यानी कि उपज पैदा करते हैं। बात समझ में आ रही है? हाइब्रिड बीज, यानी कि सीड्स, और जो भी टेक्नोलॉजी है, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, या जो भी टूल्स हैं, कंबाइन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वो रोटावेटर, जो कुछ भी है, जितना अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर बेहतर से बेहतर फसल पैदा करने का प्रयास किया जाता है। तो वही कह रहा है कि दामोदर कोल फील्ड्स इन इंडिया, एलुवियल सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द ऑफ ऑयल फील्ड्स ऑफ आसाम, आसाम का ऑयल फील्ड, ये सभी एक्चुअल रिसोर्सेज या डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, जहां से ऑयल, तेल निकाला जाता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर राजस्थान में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उतनी अधिक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि मैक्सिमम यूज हम कर पाएँ। जैसे हम ये भी जानते हैं कि विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, जैसे देखिए, डिवाइस क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकेगा, डिवाइस क्लाइमेट चेंज को और डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है जितना अधिक हम यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। जैसे देखिए, सब टेक्नोलॉजी या सिस्टम को यूज करने का अलग अलग तरीका है। जैसे किस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, डिस्टर्ब तो सभी करते हैं,
लेकिन किसका हम कितना अधिक यूज करते हैं ये डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम गाड़ियों का, व्हीकल्स का यूज करते हैं तो सभी जानते हैं कि व्हीकल से नॉइज पोल्यूशन भी हो जाता है, एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो किस टेक्नोलॉजी का हम कितना अधिक यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा हार्म यानी कि नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन नेचर को जब भी डिस्टर्ब किया जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करेगा। यानी कि प्रकृति अगर डिस्टर्ब होगी तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे, ये पॉइंट है उसमें। सो ऑयल फील्ड्स ऑफ आसाम, एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड दामोदर कोल फील्ड्स इन इंडिया। दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेस और डेवलप्ड रिसोर्सेस जो विकसित हो चुके हैं। इसीलिए अगला पॉइंट जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का संरक्षण, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचाना। रिसोर्स कंजर्वेशन रेफर्स टू द जुडिशियस एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि संसाधन संरक्षण का मतलब है कि उसका प्रयोग न्यायिक तरीके से और सावधानी से होना चाहिए। जुडिशियस एंड केयरफुली यानी कि जितना हमको आवश्यकता है हम उतना ही यूज करें, आवश्यकता से अधिक हम प्रयोग ना करें। जब आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तो वो डिस्टर्ब करेगा, हमको हानि पहुंचाएगा। All natural resources on the earth are unevenly distributed due to relief features, climate, topography, etc. With the rapid growth of population, urbanization and industrialization, there has been an increased demand and consumption of resources. We are all know that natural resources are unevenly distributed। मतलब ये कि हम सभी जानते हैं जो प्राकृतिक संसाधन हैं दुनिया में असमान रूप से बटे हुए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह हर प्रकार के संसाधन एक समान है। बात समझ में आ रही है? हर जगह पेट्रोकेमिकल्स एक समान नहीं पाया जाता है, हर जगह चावल एक समान पैदा नहीं होता है, या गेहूं हर जगह एक समान पैदा नहीं होता है। कहीं पेट्रोकेमिकल्स अधिक होता है तो कहीं चावल अधिक होता है, कहीं गेहूं अधिक होता है, कहीं मक्का अधिक होता है। बात समझ में आ रही है? वही कह रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पृथ्वी पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, असमान रूप से वितरित हैं। यानी कि उनको बांटा गया प्रकृति द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर्टिकुलर प्लेस पर सभी रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो जैसे मान लीजिए गोल्ड है, सोना है, तो पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं मिलता है, या सिल्वर है या डायमंड है, तो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग क्वांटिटी है उनकी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा हर जगह मिलता हो, थोड़ा बहुत हर जगह मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं बहुत अधिक होगा तो कहीं बहुत कम होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो रहा है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण हो रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी तो बढ़ रहा है। बोलिए, लोग जब बढ़ेंगे तो संसाधनों का यूज अधिक होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जैसे जैसे पब्लिक यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रिसोर्सेज का यूज भी अधिक होता जाएगा। जिस भूमि पर 5 साल पहले खेती होती थी, आज उसमें से
कम से कम मान कर चलिए कि 2 से 3% लैंड यानी कि भूमि जो है उस पर घर बन गया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो जितना बड़ा घर पहले था उतने में ही सभी लोग नहीं रह पाएंगे, इसलिए दूसरा घर बनवाने की जरूरत पड़ी या घर को बड़ा करने की आवश्यकता पड़ी। तो कहने का सेंस है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड भी बढ़ा। लोग बढ़ेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का यूज अधिक होगा, यानी कि उनका डिमांड बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड बढ़ेगा। सो दिस हैज़ लेड टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके वजह से अत्यधिक रिसोर्सेज का यूज होने लगा, यानी कि रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब ये कि जितना नहीं होना चाहिए उतना यूज होना शुरू हुआ, जिसके वजह से संसाधनों में कमी आई। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन कम होना शुरू हो गए। क्योंकि मान लीजिए किसी भी पर्सन के यहाँ अगर 10 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ठीक है, और वह पर्सन लगातार उन पैसों का यूज करते जा रहे हैं, उनमें उसमें जो है बड़ा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है केवल, यानी कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी कि बढ़ कम रहा है और घट ज़्यादा रहा है। तो वो पैसा बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो संसाधनों को भी ऐसे ही समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब उनका यूज होगा तो क्या होंगे, वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। टू प्रिवेंट मिसयूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड डिप्लेशन, द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। कह रहे हैं कि संसाधनों का मिसयूज न हो, उसको रोकने के लिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी कि अत्यधिक यूज करने का जो तरीका है उसमें चेंज लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा। रिसोर्सेज को उतना ही यूज करें जितने की हमको आवश्यकता। जैसे कहते हैं सेव वाटर सेव अर्थ। डिड यू हियर? आप सुने? सेव वाटर सेव अर्थ, पानी बचाइए पृथ्वी बचाइए। अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा, हैदराबाद में जो है जंगल काट रहे थे, तकरीबन 400 एकड़ जंगल। और वो तो छोड़िए, मान लीजिए सड़कें बन रही हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं। तो सड़क के किनारे 2 साल पहले हजारों पेड़ हुआ करते थे अगर लंबी दूरी तक देखें तो, लेकिन सड़क बना तो क्या हो गया, साफ हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पेड़ भी था। और उसका हार्म तत्काल आपको देखने को मिलेगा कि आप बड़े हाईवे से निकलिए अगर, तो आप सोचें कि 10 मिनट कहीं छाए में रुकें तो ढूंढना पड़ेगा कि वो छाया कहाँ दिखे आपको। तो कहने का मतलब ये कि जब नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक यानी कि आवश्यकता से अधिक यूज होगा तो वो मिसयूज माना जाएगा, और ऐसा होगा तो रिसोर्सेज जो है समाप्त होंगे। ऐसे में रिसोर्सेज को संरक्षित करना, बचाना आवश्यक है, नेसेसरी है। डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी डन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। संसाधनों का जो विकास किया जा रहा है वो इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। संसाधनों का उपयोग हो लेकिन इस तरह से हो कि जिससे इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस न हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। दैट टू विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विद दोज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब हम फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखें, पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन। अब प्रेजेंट जनरेशन अभी जो वर्तमान में चल रही है, यानी कि भविष्य में जो लोग आने वाले हैं उनके लिए भी तो सोचें।
पता चले कि 2 जनरेशंस आगे, यानी कि 2 जनरेशन बाद जो है, जो लोग आए उनको पता ही ना चले कि कुछ जगहों पर पानी भी कहीं होता है। क्या पता कुछ जगह सी नहीं खत्म होगा, कुछ जगह ऐसे हैं, मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था कि बेंगलुरु में और महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर प्लेस से लोग इसलिए ज़्यादा निकलने लगे गर्मी के मौसम में कि पानी की कमी हो गई वहाँ। आ रही बात समझ में? इसलिए लोग वहाँ से छोड़कर वहाँ से निकलने लगे। तो कहने का मतलब ये कि किसी विशेष रीजन में ऐसा ना हो जाए कि कोई विशेष जो रिसोर्स संसाधन है वो गायब ही हो जाए, लोगों को पता ही ना चले। अच्छा, सीधे सीधे देखिए, कुछ ऐसे जीव जंतु जो आने वाले समय में पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा मतलब ऐसा कोई जीव था भी। जैसे डायनासोर के विषय में हम कहानी नहीं सुनते हैं। अभी वल्चर देखे, वल्चर आप गिद्ध देखे हैं रियल में आपको देखने के लिए ढूंढना पड़ेगा, कहीं जू वगैरह में जाएंगे तो दिखेगा, नहीं तो वल्चर, हॉक, बाज, काइट, चील ये अब नहीं दिखते। नहीं दिखते का मतलब, यस बेटा, नहीं दिखते, नहीं दिखते का मतलब कि लगभग गायब हो गए। आ रही बात समझ में? सो दिस सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब यह है कि अगर हम पर्यावरण का या नेचुरल रिसोर्सेज का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें, जिससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म न हो, नुकसान न हो, ऐसे विकास को यानी कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ, सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ, जो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि रेड एंड चीफ का शूज ले लीजिए, ये मतलब लंबा चलेगा। जूते का एक ब्रांड जानते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कोई भी ब्रांडेड सामान लोग कहते हैं कि इसको ले लीजिए, ये लंबे टाइम में चलेगा, या इतने दिन की गारंटी है। गारंटी इसलिए नहीं देते हैं कि वो बढ़िया है। तो वही कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह से प्रयोग हो जो इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए। अगर उस तरह का डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि टिकाऊ विकास। बोले तो ऐसे चलेगा तो लंबे टाइम तक हम डेवलप भी करते रहेंगे और इन्वायरमेंट को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। हेंस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्स एट द जुडिशियस एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय मैन, यानी कि लोगों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न्यायिक तरीके से होना चाहिए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित किया जा सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके। प्रयोग ताकि लंबे समय तक उसका यूज हो और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां यानी कि फ्यूचर जनरेशंस भी उसका यूज कर पाएं। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास का सिद्धांत क्या है, यानी कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बताए जा रहे हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की क्वालिटी में सुधार करें। कंजर्व द अर्थ डाइवर्स रिसोर्सेज, पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं उनको संरक्षित करें। रिड्यूस द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करें, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में जो कमी आ रही है, यानी कि ज़्यादा यूज करने से कम होते जा रहे हैं, तो उस पर फोकस करें ताकि वो कम ना हो। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सबका सम्मान करें और सबकी देखभाल करें। एडॉप्ट अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, आपका व्यवहार प्रकृति के लिए जो है, यानी कि पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण के लिए
बेहतर उचित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण से आप उचित रूप से पेश आए। एंड लास्ट वन, हेल्प कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और समुदायों की सहायता करें कि सब, यानी कि एक कम्युनिटी, यानी कि समझिए कि लोगों का एक ग्रुप अपने आसपास के पर्यावरण को अगर सुरक्षित कर ले, बेहतर बना ले, तो वैसे ही पूरा भारत जो है सही हो जाएगा, या दुनिया में ऐसा हो तो सब सही हो जाएगा। जैसे हाँ बता रहे हैं, हेल्प एडॉप्ट अ प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को लेकर सही व्यवहार यानी कि सही रवैया रखें, यानी कि हमारा जो सोच हो पर्यावरण के प्रति वो सही और उचित होना चाहिए। यानी कि जैसे आप रास्ते से निकल रहे हैं और आपने देखा कि कहीं टैप खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, संभव है कि आप जाकर बंद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बात समझ में आ रही है? अगर पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पॉसिबल है, रास्ते में टैप खुला है, गिर रहा है, आप देखे हैं, तो निश्चित रूप से उसे बंद करें। हो सकता है कि कोई आपको डांट दे, ऐसे लोग होते हैं, फिर भी एक प्रयास जरूर करें। एक बार बोल देंगे तो अगली बार से नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो डांटेगा, जो बोलेगा, उनको नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं या और वो क्या कर रहे हैं। फिर भी ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी, कि हमको ऐसा करना चाहिए। आ रही बात समझ में? और प्रयास हो कि अपने, जैसे आप वॉशरूम या वाटर फिल करने जाते होंगे तो देखते होंगे, अगर ध्यान दिए हो तो कुछ टैप से बूंदें पानी की गिरती हुई दिखती होंगी, आप वैसे ही छोड़ के चले जाते होंगे। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, तो कहने का मतलब निश्चित रूप से कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड आप केवल टाइट कर देना उसको। जैसे छोटे बच्चे प्रॉपर बंद नहीं कर पाते, इस वजह से जो है वो पानी गिरता है। तो वही कहने का मतलब हमारा प्रकृति के प्रति जो है, पर्यावरण को लेकर जो व्यवहार है, हमारा जो रवैया है, वो सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए